हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग है हमारे चैनल का फर्स्ट टूर। हम जा रहे हैं दिल्ली टू अमृतसर बाय ट्रेन। हमारी ट्रेन थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 5 सुबह के 11 बजे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं और ये मेरे रास्ते का सफ़र जो कि बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट लूडो की मीटिंग चलती हुई इन लोगों की, और इनको देखने के बाद ये मैंने अपने कुछ शॉट्स लिए जिसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी। और बाकी के हमारे जो मेंबर थे वो सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। और ये हमारे ट्रेन के अंदर का व्यू। उसके बाद कुछ थोड़ा सा इतराती हुई और ये बाहर का व्यू। और फाइनली एट लास्ट हम लोग शाम के 7 बजे अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचे। और देरी ना करते हुए हम लोग पहुंच गए दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल, जहां मम्मी पापा का सर ढकती हुई और स्माइल देती हुई आगे जा रही, क्योंकि सबके फेस पे बहुत खुशी नज़र आ रही थी। और ये हमारे दरबार साहिब पहुंचने तक का व्यू। हम मार्केट में से निकलते हुए दरबार साहिब पहुंचे और यहाँ पे पुराना शनि मंदिर से निकलते हुए ये एंट्री करते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे फुआरा था और व्यू था बाहर का। और ये हमने अमृतसर के अंदर की एंट्री करी। वो एंट्री से ही बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये अमृतसर के अंदर का बहुत सुंदर व्यू देखते हुए यहाँ पे बहुत 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 भीड़ थी। बहुत सारे लोग थे इस टाइम भी शाम के वक्त। और अंदर से इतना सुंदर, इतने लोग होने के बाद भी इतनी शांति और इतना सुकून मिलता हुआ गुरुद्वारे के अंदर। और इतना प्यारा व्यू जो कहीं नहीं मिल सकता, बहुत ही सुंदर लगता हुआ बीच समुंदर, बीच तालाब के सरोवर, और बहुत ही प्यारा। और उसके बाद यहाँ पे बाबा बूढ़ा जी की बेरी है जिसके नीचे स्नान करने से आपके दुख जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। ये हम लोगों ने अंदर दरबार साहिब के अंदर दर्शन करने के लिए हमने एंट्री करी, जिसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत ही लंबी लाइन थी। हम अपनी बारी की वेट करते हुए और थोड़ा व्यू लेते हुए तब तक पालकी साहिब का पता चला कि पालकी साहिब आ रही है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को बिठा के ले जाते हैं सुखासन के लिए। और हम लोग बहुत ही बेचैनी से बहुत ही वेट कर रहे थे कि हम उनके दर्शन कर पाए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट थोड़ा लेट हो चुके थे, क्योंकि लाइन में भी बहुत लंबा टाइम लग रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो अपने टाइम पे थे। उनका सुखासन का टाइम होता है जिसमें कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुलाने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा टाइम था कि हमने ये भी कैप्चर कर लिया और हमें बहुत नज़दीक से दर्शन हो गए, विच इज़ आई फील कि हम लोग बहुत लकी हैं। लेकिन भीड़ बहुत होने की वजह से लोगों की बहुत ही श्रद्धा से उनका वेट करते हुए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन इतना खूबसूरत और इतना पीसफुल, इतना अच्छा व्यू था और इतनी ब्लेसिंग्स फील हो रही थी हमें वहाँ जाके। और गोल्डन टेम्पल के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि गोल्डन टेम्पल वो एक्चुअल में पूरा गोल्ड का बना हुआ है। यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में 4 दरवाजे बनाए हुए हैं, क्योंकि 4 धर्मों के लिए यहाँ पे हर धर्म के लिए वेलकम किया जाता है दरबार साहिब में। बहुत ही प्योर, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ से। तो इतने में जब तक हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे तब तक पालकी साहिब आ गई और हमने बहुत ही क्लोजली पालकी साहिब के दर्शन करे, गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेका और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करा। और हमने उनसे आशीर्वाद लिया, बोला कि हमारी जो है सब अच्छा हो हमारी लाइफ में, लोगों की लाइफ में। और उसके बाद ये हमारा
दिन का व्यू है, क्योंकि उसके बाद हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि अंदर उन्होंने मना करा था। तो हम लोग सुबह दोबारा आए मत्था टेकने के लिए। तो हम लोग ये परिक्रमा कहते हैं जो करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये हम लोग दिन में परिक्रमा करते हुए पूरा व्यू लेते हुए सरोवर का, जितना खूबसूरत दरबार साहब रात को लग रहा था उतना ही खूबसूरत वो दिन में भी लग रहा था। ये व्यू है दरबार साहब के अंदर, जो उसके ऊपर वाला पोर्शन है उसके ऊपर से हम लोगों ने ये व्यू लिया है, जहाँ पे बहुत पुराना गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं। और ये उनके बिल्कुल टेरेस पे जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए हैं, बिल्कुल बहुत पुराने हाथ से लिखे हुए, ये उनका व्यू है। और उसके बाद हम निकलते हुए देखते हैं तो यहाँ पे टाडी जत्था जो है वो कीर्तन कर रहा था। उसके बाद हमने बाहर निकलते हुए सबसे पुराने कुलवंत सिंह के कुलचे खाए, नान छोले, जो कि यहाँ पे सबसे पुराने हैं अमृतसर में। और उसके बाद खाने के बाद ये हमारी प्यारी सी स्माइल और ये